नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सब भी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अलजेब्रा हम कर रहे थे। अलजेब्रा में कल मैंने फंक्शन बताया था आपको, और मैंने आपको बोला था कि भाई कई क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, फंक्शंस पर। ठीक है, और फिर फंक्शन में मैंने बताया था आपको इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सभी आपको पता होने चाहिए। यानी पेपर में ना कभी कभार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मिसलेनियस कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, वो मिसलेनियस कैटेगरी मैं अलजेब्रा में ले रहा हूं और साथ के साथ नंबर सिस्टम में भी लूंगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी ने ये देखा है सपना कि भाई मेरी अच्छी रैंक आनी चाहिए, तो उसे एक एक चीज पे काम करना होगा, बारीकी से एक एक चीज पे काम करना होगा। तो आप सभी लोगों से भी ये कहूंगा, इन सब चीजों को सीरियसली लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर मेन बात है कि आपने ये पहले से देख रखे हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, यदि किसी fn को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी किसी फंक्शन को अगर ये n है तो बराबर हो गया n-1 और n-2। अगर ये n है n-1 यानी उससे पहले वाला, n-2 यानी उससे पहले वाला, यानी nth फंक्शन आपको निकालना है तो उससे पहले वाले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? f7 की। ठीक है, अगर मैं f2 निकालता, इसका मतलब 2 - 1 1, 2 - 2 0, 1 और 0 वाला जोड़ना पड़ता तो ये 1 आ जाता। अगर मैं f3 निकालता तो इसका मतलब है दूसरे वाला और पहले वाला जोड़ना पड़ता तो 2 आ जाता। अगर मैं f4 निकालता तो ये वाला और ये वाला जोड़ना पड़ता, 3 आ जाता। f5 निकालता तो ये वाला और ये वाला जोड़ना पड़ता, 5 आ जाता। f6 निकालता तो पहले वाले दोनों जोड़ने पड़ते, 8 आ जाता। f7 निकालता तो इससे पहले वाले दोनों जोड़ने पड़ते, 13 आ जाता। तो 13 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, 13 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेन बात है इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले से देखा हो। फंक्शन को ऐसे लिखा गया है, 7वां निकालना है, यानी 6 और 5 वाले की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, पर 5 वाली तो निकालनी पड़ेगी। 5 वाले के लिए 4 और 3 वाले की जरूरत है, 4 और 3 वाले के लिए 2 वाले की जरूरत है। 2 वाला निकाला मैंने, फिर 3 वाला, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला, फिर 7 वाला, और मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बार मैं ऑप्शन देख लेता हूं। एफ एक्स ये है, एक्स है, ए एक्स माइनस वन, ए एक्स प्लस वन, ए एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और इसमें ये नहीं है। ठीक है, और नन। ध्यान से देखिएगा, इवन फंक्शन यानी सम। इवन फंक्शन कल मैंने बताया था आपको क्या होता है, जिसमें अगर x की जगह माइनस एक्स रखें तो फंक्शन सेम रहे, ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। मैं देखता हूं क्या पहला फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर मैं इसका f माइनस एक्स निकालता हूं तो a की पावर माइनस एक्स, ये माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन a की पावर माइनस एक्स माइनस 1। इसका मतलब है ये इधर गया, 1 प्लस a की पावर x अपॉन 1 माइनस a की पावर x, ये आ जाएगा। क्या ये इसके बराबर है? ये इसके बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे आता हूं। दूसरे ऑप्शन में अगर मैं f माइनस एक्स निकालता हूं तो माइनस एक्स ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाले को अगर मैं निकालता हूं a की पावर, ये 1 माइनस ए एक्स हो जाएगा, ये 1 प्लस ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे सेम ऐसे ही, तो ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। ठीक है, पर माइनस साइन बाहर है, इसका मतलब इसे आप लिख सकते हैं एक्स इंटू ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस वन
और ये किसके बराबर हो गया, ये आपका इसी के बराबर हो गया। तो x की जगह -x रखने पर वही आ रहा है जो फंक्शन था। इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया ये आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत सीधी सी बात मैंने बताई थी, अगर x की जगह -x रखते हैं और फंक्शन वही आता है जो पहले था तो इवन फंक्शन कहलाता है। x की जगह -x रखा मैंने तो ये आया। ये इसके बराबर नहीं है क्योंकि ax -1 है, 1 - ax है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, माइनस साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। यानी ये फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन आपका। ऑड में क्या होता है, x की जगह -x रखने पर फंक्शन वैसे ही रहता है, बस माइनस साइन आ जाता है। सेम चीज हमने यहाँ देखी, x की जगह -x रखा, ये सॉल्व किया तो ये आ गया, इसे और सॉल्व किया तो ये आ गया, ये वापिस यही आ गया। तो f -x एफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोबारा से देख लीजिएगा भाई जो क्वेश्चन नहीं समझ आया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। भाई कल की क्लास जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्लास थी। 20 में से 14 है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब ये देखते हैं। अब एक सेकंड हो जाइए। 4x 4 की पावर x, देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेंगे आसानी से, पर इस टाइप के क्वेश्चन करके जाना जरूरी है। अब मान लेते हैं कोई बच्चा ये देख के ही क्वेश्चन डर जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन है सामने, वो बच्चा डर जाएगा इसलिए क्योंकि ना वो चेंज को अडेप्ट नहीं करना चाहता, वो केवल वही करना चाहता है जो किताबों में दिख रहा है बस। और उसे यही लगता है कि जो किताबों में दिखेगा अगर मैं वो कर जाता हूं तो एग्जाम मेरा क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें साइकोलॉजी को पकड़ना है, हमें वैरायटी को पकड़ना है, हमें ये देखना है एग्जामिनर चीजें किस किस तरीके से बना सकता है। हमें केवल छपी हुई चीज को नहीं पकड़ना, हमें ये देखना है एग्जामिनर किस साइकोलॉजी पे काम कर रहा है जो क्वेश्चन वैसे बना रहा है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखें, देख के थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा पर एक बार आप सॉल्यूशन देखेंगे आसान लगेगा। अगर मैं इन दोनों को देखूं, पहली और आखिरी को, इसका और इसका सम 1 आ जाएगा। यानी अगर एक वैल्यू एफ एक्स है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, 1 - एक्स। 1 - एक्स क्यों लिखा, क्योंकि इस वाली वैल्यू को जोड़कर और इस वाली वैल्यू के साथ 1 आएगा तो ये 1 - एक्स होगा अगर ये एक्स होगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। जरूर होगा भाई। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखिए ये मत सोचिए कि यार बहुत मुश्किल है, नया है, क्यों करें, ये सारी चीजें निकालिए। सीखने के लिए क्लास करिए तो सीखिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये जोड़ने के बाद एक आएगा। इसका मतलब अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी 1 - एक्स होगी। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि ये x हो और ये 1 - एक्स हो। ऐसा भी हो सकता है ये x हो, ये 2 - एक्स हो, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई पहले से सोच के नहीं जाना आपको। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर x है तो ये 1 - एक्स है। अब यहीं से मेरे को पता लगा कि भाई ये अगर एफ एक्स है, अगर मैं f1 - एक्स निकालता हूं तो 4 की पावर 1 - एक्स अपॉन 4 की पावर 1 - एक्स प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे और सॉल्व करता हूं तो इसका सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि ऊपर 4 आ गया। ठीक है, 4 की पावर x इधर गुणा हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 4 की पावर 1
प्लस 2 इंटू 4 की पावर एक्स। ठीक है, ये बचेगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखें इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग। नीचे क्या आ गया और ऊपर क्या आ गया, देखिए मैंने आपके सामने लिखा है जो नीचे आया और जो ऊपर आया है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, अब अगर मैं 2 से काट देता हूं तो ऊपर क्या मिलेगा 2, नीचे क्या मिलेगा 2 प्लस 4 की पावर एक्स, ये मिल जाएगा। ठीक है, यानी एफ एक्स कितना है, ये है, एफ वन माइनस एक्स कितना है, ये है। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, 4 की पावर एक्स प्लस 2 तो है ही, इसमें भी है इसमें भी है, ऊपर क्या मिलेगा 4 की पावर एक्स प्लस 2, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स, ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, जरूरी नहीं है ये 1 आए, ये 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इसलिए कुछ याद नहीं करना कि भाई पहले से आप याद कर रखा आपने कि 2 आएगा 1 आएगा 3 आएगा, कुछ नहीं। सिंपल सी बात ये ध्यान रखिए कि ऐसा कोई रिलेशन जो पूछी गई चीज है उसमें हो सकता है कि जैसे मैंने देखा इसका इसका सम करके 1 है तो ये x हो गया, ये 1 माइनस एक्स हो गया। अगर x की जगह मैंने 1 माइनस एक्स डाला तो मैंने सॉल्व किया, 4 की पावर 1 नीचे 4 की पावर x आएगा, 4 की पावर x इधर गुणा हो जाएगी, ये चला जाएगा इसके साथ गुणा हो जाएगी, 2 से मैं काटूंगा ये आ जाएगा। अब मैंने अगर दोनों को ऐड किया, क्योंकि यहाँ एडिशन का साइन है तो ये 1 आ गया। यानी इस बात का मतलब क्या है कि भाई हर दो पेयर मिलके 1 बना देंगे, दो वैल्यू मिलके एक पेयर बनेगा जो 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे कितने पेयर होंगे, कितनी गिनती है, 1 से लेके 1998, 1998 नंबर में कितने पेयर बनेंगे, पेयर बनेंगे आपके 999, और प्रत्येक पेयर की वैल्यू कितनी है, एक पेयर की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 999, 999 मेरा आंसर हो जाएगा 9999। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टफ क्वेश्चन था, हाई लेवल क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स समझ नहीं आया। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं एक बार और। देखो भाई, करके तो जाना पड़ेगा, अगर आप सोचें कि करके ना जाना पड़े तो काम नहीं चलेगा, करके तो जाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं आपको। ठीक है, मेरे सामने ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, और इस पे बेस क्वेश्चन ना सीडीएस में आया हुआ है, सीडीएस का पैटर्न में लगातार साथ लेके चलता हूं, जरूरी है। ये क्वेश्चन आया, मैं कुछ नहीं जानता, ये भी हो सकता है कि ये ना है बीच वाली वैल्यू, केवल इतना क्वेश्चन आ जाए, ये वाला और ये वाला बताइए कितना आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है इसके अंदर। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को देख के पता लग रहा है कि भाई ये तो 1 के बराबर है ना, इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, ये 1 माइनस एक्स होगा, अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स होगा। इसका मतलब यहां जो रिलेशन निकालना है वो एफ एक्स और एफ वन माइनस एक्स के बीच में निकालना है। ठीक है, ये रिलेशन निकालना, ये कोई वैल्यू आएगी उसके हिसाब से आगे की वैल्यू बनेगी। अब मैंने क्या करा, x की जगह 1 माइनस एक्स रखा, ठीक है, तो f माइनस एक्स की 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सॉल्व करने पर ये आ गई है 2 प्लस 4 की पावर x, और ये 2, ये सॉल्व करने पर आ गई, सॉल्व मैंने यहां पर किया, ठीक है, पूरा सॉल्व किया है। अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने इन्हें ऐड किया, अगर मैं ध्यान से देखता हूं नीचे वाला पार्ट तो सेम है,
ऊपर क्या हो गया 4x प्लस 2, यानी वही जो नीचे है, तो ये 1 आ गया। अगर ये 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब x और 1 माइनस एक्स की जगह कुछ भी हो, अगर उनका टोटल 1 है, तो सीधी सी बात है कि भाई जो आंसर आएगा वो आपका 1 हो जाएगा। हो सकता है इसके अंदर वो ये बोल लेता f1/4, f3/4, क्योंकि टोटल करके तो 1 आ रहा है, तो एक x है तो दूसरा 1 माइनस एक्स है, तो वो भी 1 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है। अब मैंने देखा पहला और आखिरी मिला के 1 आ गया। कितने नंबर्स हैं? 1998 नंबर्स हैं। इसमें पेयर कितने बनेंगे? डिवाइड बाय 2, इतने पेयर्स बनेंगे। हर पेयर की वैल्यू कितनी है? हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो 999 इंटू 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर होगा। बिल्कुल नहीं भाई, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना क्लास में चल रहा है वो पढ़ते चलिए। एनसीईआरटी वाला हिसाब किताब देखिए बहुत बड़ा होता है, सालों साल पढ़ेंगे, पर इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एफ एक्स की वैल्यू ये है, और इसके साथ एक चीज और दे रखी है, f2 की वैल्यू दे रखी है। f2 है आपका 1081.58। f1/2 निकालना है आपको। ठीक है, f1/2 निकालना है। दो से डिवाइड इसलिए किया था भाई क्योंकि दो नंबर मिला के 1 बन रहा था। ठीक है, एफ एक्स और एफ वन माइनस एक्स, नंबर कितने थे? 1998, उसको 2 से भाग करेंगे और 999, प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 1, तो 999 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी, ये सीडीएस का क्वेश्चन है। अगर मैं एफ 1/x निकालता हूं, अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता कि एफ 1/x निकालना है? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि यहां पर 2 दे रखा है और यहां पर 1/2 दे रखा है, इसका उल्टा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे तजुर्बे के हिसाब से कि कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन जरूर होगा यहाँ x और 1/x वाला। अगर मैं 1/x रखता हूं, देखिए तो क्या होगा, 7x7 प्लस 5x5 प्लस 3x3 प्लस 1 प्लस 3/x3 प्लस 5/x5 प्लस 7/x7। ठीक है, x की जगह अगर मैं 1/x रखता हूं तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब है एफ एक्स बराबर हो गया एफ 1/x के। फंक्शन जो है सिमिट्रिकल है। फंक्शन क्या है? सिमिट्रिकल। ठीक है, सिमिट्रिकल अबाउट 1/x, यानी x की जगह अगर आप 1/x रखें तो फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब है जो वैल्यू f2 की होगी वो वैल्यू f1/2 की भी होगी। f2 की वैल्यू कितनी है? 1081.58, तो f1/2 की कितनी आ जाएगी? उसकी भी वैल्यू सेम रहेगी। तो दिखने में क्वेश्चन बहुत खतरनाक जरूर लग सकता है, पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बिल्कुल बेसिक चीज पर है कि मैं x की जगह अगर मैं 1/x रख दूंगा तो फंक्शन मेरा सिमेट्रिकल है 1/x के अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब है एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो या एफ 1/x की वैल्यू निकालनी हो, वैल्यू सेम रहेगी, और आंसर मेरा सी ऑप्शन आ गया। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, सीडीएस के क्वेश्चन क्या आते हैं सीजीएल में? बिल्कुल भाई,
डेफिनेट अगर आप सीडीएस का पैटर्न काफी हद तक फॉलो कर लेते हैं उन टॉपिक्स का जो सीजीएल में आते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा। देखिए हमारे टाइम से तो ये ट्रेंड चलता आ रहा है, आजकल सीडीएस का पेपर फिर भी थोड़ा आसान आ रहा है, ठीक है। पहले सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा आता था, पर मेरा मानना ये है कि जो सीडीएस का पैटर्न आता था वो सीजीएल मेंस में फॉलो होता था, काफी बार मैंने ऐसा देखा था, ठीक है। और आज भी मैं देखता हूँ कई बार सीडीएस में कोई बहुत शानदार क्वेश्चन है उसका सीजीएल मेंस से ताल्लुकात बना देते हैं, ठीक है। कई बार सेम क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि सीडीएस हमेशा आगे चलता है, सीजीएल उसके पीछे चलता है बेसिकली देखा जाए तो। पर सीडीएस में टॉपिक कई सारे अलग अलग भी होते हैं जो सीजीएल में नहीं आते। पर मेरा मानना ऐसा है कि भाई अगर आप साथ के साथ चीजें कवर करते चलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आखिरी में आप और वैरायटी देख रहे हैं, इसलिए मैं साथ के साथ ही करा रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था 400 के करीब क्वेश्चन रहेंगे, 400 के करीब क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और ये सारे मुश्किल क्वेश्चन भी इसके अंदर रहेंगे, ठीक है, करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मैं करा रहा हूं आपको, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन 10/4 -3/2 10/3, ठीक है। x जो है x ये ब्रैकेट जो है x के पूर्णांक भाग को दर्शाता है, जो x से बड़ा नहीं है, जो x से बड़ा नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर बताना है आपको। भाई सेल्फ स्टडी करो अपना बढ़िया तरीके से, फालतू में माइंड डाइवर्ट नहीं करना इधर उधर। अब क्वेश्चन को समझिएगा, आप में से कई बच्चे ये क्वेश्चन भी पहली बार देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैं बताऊं आपको 6th या 7th क्लास की बुक में मिलेगा, आपको 6th या 7th क्लास की, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत अलग सा है, ठीक है, पर ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, सीडीएस में आया हुआ है, सीएचएसएल में भी आया हुआ है, सीजीएल में आया नहीं है पर आ सकता है, ठीक है। पर मैं कंबाइंड तैयारी करा रहा हूँ पूरे एप्टीट्यूड की, तो मेरा काम है पूरा कराना, मैं कराऊंगा आपको। 10/4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.5 लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1.5। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3.33, ठीक है। इसका इंटीजर पार्ट लेना है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इंटीजर पार्ट कौन सा है, 2, जो इससे बड़ा नहीं है, ठीक है। इसका भी माइनस साइन अगर मैं देखूं -1.5, इंटीजर पार्ट लेना है जो इससे बड़ा ना हो। अगर आप देखें नंबर लाइन आपने देखी हो तो -1 अगर यहां है, -2 यहां है, यहां -1.5 है। यहां जाएंगे तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, यहां जाएंगे तो इससे छोटी वैल्यू आएगी, तो -2 इसके करीब है, तो इसे मैं -2 लिखूंगा। -3.33, 3.33 का 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा -3। -3 मेरा आंसर हो जाएगा, -3 -3 -3। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखना है सभी को, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। भाई ये जो ब्रैकेट के अंदर x लिखा है ना, वो x के इंटीजर पार्ट को दिखाता है जो x से बड़ा नहीं है। भाई इसका इंटीजर पार्ट कौन सा हो गया, आगे वाला ये 2, जो इससे बड़ा नहीं है। अगर इससे बड़ा होता तो मैं 3 ले लेता, ठीक है। इसका इंटीजर पार्ट क्या हो गया, -2, जो इससे बड़ा ना हो, ठीक है। अगर वो बोलता इससे बड़े वाला तो मैं ले लेता -1। आप देख सकते हैं -1 बड़ा होता है -1.5 से, ठीक है। 3.33 इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 3, जो इससे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है, तो ये -3 आ गया। 2 से 2 कटा, -3 आंसर हो गया, ठीक है।
उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। 4 नहीं लेंगे। 4 क्यों लेंगे? इससे बड़ा नहीं लेना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। 2.5 की जगह पर 3 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते। आप पढ़िए इस चीज को, मैंने पूरा लिखा है। x से बड़ा नहीं है, 2.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। भाई 3 ले लेंगे, 2.5 से बड़ा हो जाएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। x जो है बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है जो x से छोटा या बराबर है, या x के बराबर है, या x के बराबर है। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको। भाई बिल्कुल काफी है कोर्स आप मन लगा के पढ़िए तो सही। -3 कहाँ है? वहां पर एक बच्चा कह रहा -3 है। कहाँ है -3? यहां पर दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर -3। माइनस बाहर है इसके अंदर। हमें ब्रैकेट के बारे में जानकारी दी गई है, बाहर वाले साइन के बारे में नहीं दी गई। चलिए अब अगला क्वेश्चन था ये, ध्यान से देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी लोगों को, और बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन पूरा शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई? क्वेश्चन पूरा दिख रहा है बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा आप, बात को समझिए भी दिमाग खोल के। भाई इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं लिखता हूं 0.5, ये हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.51, ये आ जाएगी, है ना। ऐसे करते करते मैं आगे जाता हूं, कहां तक? यहां तक अगर आता हूं, हाफ और हाफ कितना हो गया? 1 हो गया। इससे अगली जितनी भी वैल्यू होंगी वो 1 पॉइंट कुछ, फिर 1 पॉइंट कुछ, और ऐसे करते करते लास्ट तक 1 पॉइंट कुछ आएगी, क्योंकि हाफ और ये हाफ से बड़ा, ठीक है। इतनी बात कितने लोगों को समझ आ गई कि मैं इसे इस तरीके से देख सकता हूं? y टाइप करिए पहले जल्दी से, y टाइप करिए, y। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, भाई ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है बड़े से बड़ा पूर्णांक को दर्शाता है जो x से छोटा या बराबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या देगा मेरे को? इसके बराबर या इससे छोटा पूर्णांक क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, जहां तक आगे तक जाते रहेंगे। यहां से शुरुआत होगी, एक्चुअल शुरुआत जो होगी। इससे पहले वाले सारे 0 होंगे। 0.7 होता है तो भी 0, 0.8 तो भी 0, क्योंकि उससे छोटा इंटीजर लेना है या उसके बराबर इंटीजर लेना है, ठीक है। तो ये सब 0 रहेगा। आगे वाली सारी वैल्यू क्या आएंगी? 1 1 1 आएंगी। कितनी बार 1 आएगा? 50 से लेकर 61 तक कितनी संख्या होती है? 12 संख्या होती है। तो 12 बार 1 आ जाएगा। 12 बार 1 का मतलब है 12 मेरा आंसर आ जाएगा, 12 मेरा आंसर आ जाएगा। 12 12 12 12। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जीरो क्यों? आपसे एक बहुत सीधी सी बात कहता हूं, एक छोटा सा, इससे छोटा नंबर देखना है और इंटीजर देखना है, बताइए क्या? इससे छोटा नंबर होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। वो तो जीरो ही बचा और कोई बचा ही नहीं, इसलिए जीरो आ गया। ठीक है, 11 नहीं आएगा भाई, 12 आएगा। 50 वाला भी तो इंक्लूड करेंगे, ये भी तो 1 है। ठीक है, उसने बोला है x से छोटा हो या x के बराबर हो, तो बराबर वाला फैक्टर उसने ले लिया। अगर वो बराबर वाला नहीं लेता, ठीक है, सिर्फ छोटा बोलता, तो ये 1 नहीं लेते हम, फिर आंसर 11 हो जाता उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, x जो है पूर्णांक भाग है, पूर्णांक भाग है x का। ये ब्रैकेट जो है पूर्णांक भाग है x का। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी लोगों को, क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया। मेरे गांव में पतंग कंपटीशन थी, उससे पैसे जीतकर स्पीड मंत्र बाय किया। क्या बात है भाई, मान गए आपको तो यार। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ है, एक सेकंड रुक जाइए। हाफ प्लस 1/100, 2/100, ये 2 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, शुरुआत कहां से? यहां से 0.5 प्लस 0.51 प्लस, ऐसे करके करते आगे जाता रहेगा। बीच में एक वैल्यू होगी यहां पर 1/2 प्लस 50/100, और फिर इसके आगे 99/100। ठीक है, तो भाई जब तक ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इससे पहले सारी डेसिमल वाली वैल्यू आएंगी जो 1 से छोटी होंगी, और इसके आगे सारी वैल्यू कैसी होंगी? 1 पॉइंट कुछ, 1 पॉइंट कुछ, सारी 1 पॉइंट कुछ वाली होंगी। पर हमें क्या चाहिए? सबका इंटीजर पार्ट चाहिए, पूर्णांक भाग चाहिए। तो यहां तक का तो सब वैल्यू जीरो ही हो गया। अगर आप देखते हैं यहां तक ये सब जीरो हो गया, क्योंकि इसका इंटीजर नहीं है कोई। आगे वालियों का सबका इंटीजर क्या है? आगे वाली सभी वैल्यू अगर आप देखें तो इंटीजर पार्ट 111 आएगा। कितनी बार आएगा? 50 से लेके 99, यानी 50 बार। तो 50 मेरा आंसर हो जाएगा। 50 50 50 50। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटीग्रल पार्ट का मतलब ये होता है केवल इंटीजर। 1.7 लिखा है तो 1 ही लेना पड़ेगा, 2.8 लिखा है तो 2 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया है लगभग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, बी वाई, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड। भाई देखने वाली बात है, मैंने बताया था ना, अगर आपने देख रखा है तो आसानी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए एक्स की पावर सी जेड बराबर है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, इसका आंसर निकालना है सभी लोगों को, 2z/x प्लस जेड का। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, पहले बेसिक बताता हूं इसका। इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे करते हैं? आपने क्या किया, इसे k के बराबर रख लिया, फिर आपने क्या करा,
ए बराबर आ गया किसके, के की पावर 1/x, बी बराबर आ गया किसके, के की पावर 1/y, सी बराबर आ गया किसके, के की पावर 1/z। ठीक है, फिर आपने देखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी के की पावर 1/y इसका स्क्वायर बराबर हो गया किसके, ए सी के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z। ठीक है, फिर आपने क्या करा, 2/y ये आ गया बराबर हो गया के की पावर 1/x प्लस 1/z। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या, के तो कट गया, बचा क्या, 2/y बराबर है किसके, z प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स, और मेरे को क्या निकालना है, 2z अपॉन जेड प्लस एक्स, तो z इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो y/x मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है तो मैं यहां से देख सकता हूं, z इधर चाहिए, x प्लस जेड नीचे चाहिए, तो x यहीं रहेगा, y इधर रहेगा, तो y/x मेरा आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन आपका बेसिक से, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हो गया ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं बेसिक पार्ट तो सभी को समझ आ गया होगा। कितने लोगों को समझ आ गया है, mg तो टाइप करिए जरा। पर मेन बात ये ना कि ऐसा किसने नहीं किया। आप देखिए, पता है मैं क्या करता था इसमें, मैं ये बताता हूँ मैं क्या करता था इसके अंदर, मुझे पहले से पता है। भाई एक बात बताओ, जब आप पेपर में बैठे होंगे और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो सीधी सी बात है आपको ये पहले से तो पता होगा, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। अगर पहले से नहीं आता ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। तो मैंने ना एक बात नोट करी जब मैंने बेसिक पढ़ा, ये मैंने ये देखा यार के तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, मैं बेमतलब में के जगह लगातार लिखता जा रहा हूं। बिना के लिखे काम चल सकता है, बस मेरे को दिमाग में ये डालना पड़ेगा ए की वैल्यू कितनी होगी 1/x, बी की 1/y, सी की 1/z। अब मैं यहां पर आता हूं, मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, बी की वैल्यू क्या है 1/y, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/y, मैं पहला स्टेप ये लिखता, ए की वैल्यू कितनी है 1/x, सी की वैल्यू कितनी है 1/z, मल्टीप्लाई है तो दोनों को ऐड कर दो, और मैं यहीं से आंसर निकाल लेता, 2z यहां पर आ गया, z प्लस एक्स नीचे आ गया, y ऊपर x नीचे, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करता। आगे से कभी भी आपको क्वेश्चन मिले इस टाइप का तो के वे नहीं लेना आपको, आप सीधा देखिए कि भाई ये 1/x है, ये 1/y है, ये 1/z है, सी की वैल्यू अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो सीधा ऐड करिए, जो भी पावर यहाँ चढ़ी हुई है वो पावर चढ़ाइए, बस। ठीक है, हो सकता है उसने ये बोला होता ए क्यूब इक्वल्स टू B4C, हो सकता है उसने ऐसा बोला होता। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है ए की वैल्यू कितनी थी 1/x, यानी 3/x बराबर है किसके, b की पावर 4 यानी 4/y, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/z। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। एक एग्जांपल मैंने अपने आप ही ले लिया जिससे आपको चीज और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा दे रखा होता मैं सीधी वैल्यू लेता और सीधा ये आंसर करता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। भाई मल्टीप्लाई है तभी तो ऐड किया, ये बेसिक से बताया तो मैंने आपको। ये आपने क्या किया, ये मल्टीप्लाई था तभी तो ये ऐड हो पाए, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो ऐड कैसे होते, अगर ये डिवाइड होता तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये चीज करें तो बेसिक तो ध्यान में रखना ही है ना। आप एक बार बताइए, आपको पता है के आप इस्तेमाल करेंगे, के का बेस यहां भी होगा यहां पर भी, तो पावर तो ऐड हो जाएंगी। अगर ये a/c लिखा होता तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती, के तो फिर भी रहता, तो के तो दोनों तरफ कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो वो लॉजिक आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसे लिखना नहीं है भाई, अब कोई भी क्वेश्चन ट्राई कर लेना उस टाइप का, बस ये लॉजिक ध्यान रखना जो क्लास में बताया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
x4 ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी बराबर है x स्क्वायर प्लस px प्लस q का होल स्क्वायर। ठीक है, 2q आपको बताना है a बाई 2c, 2c बाई a, 13 माइनस a स्क्वायर बाय 4 और d हो गया नन। आइए देखते हैं, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करता हूं x की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2p इंटू एक्स क्यूब प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये आ गया, ये सारी चीज आपके सामने आ गई। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं क्यू की, अगर मैं 2p वाला पार्ट देखूं और ये वाला पार्ट देखूं तो 2p की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई 2p की वैल्यू। अगर मैं ये वाला पार्ट देखूं और ये वाला पार्ट देखूं, 2pq कितना आ गया, 2pq आ गया आपका किसके बराबर, c के बराबर, और 2p बराबर है किसके, a के बराबर। ठीक है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, c बाय a, और 2q की वैल्यू निकालनी है आपको जो कि 2c बाय a हो जाएगी। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बी 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 बी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे जल्दी से। केवल और केवल मैंने कंपेयर किया है, 2p की वैल्यू a के बराबर है, 2pq की वैल्यू c के बराबर है, तो ये a अगर है a इंटू क्यू सी के बराबर हो गया, q बराबर हो गया c बाय a के, 2q बराबर हो गया 2c बाय a के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकेंड रुकिए, मैं क्वेश्चन करेक्ट कर देता हूं। ये प्लस है, ये आपका प्लस है। ठीक है, और ये वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना है। देखिए, ये क्वेश्चन है, आपके पास 3 इक्वेशन है, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, a प्लस बी प्लस सी निकालना है। डायरेक्ट वैल्यू तो क्लिक करना बहुत मुश्किल है, एक एक में सेटिस्फाई करना है, टाइम लेगा। हम देखते हैं क्या हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर मैं सभी को ऐड करता हूं, देखिए अगर मैं सभी को ऐड करता हूं, ठीक है, तो ए बी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दो दो बार आ गया, एक एक बार यहां पर भी है, तो बचेगा कितनी बार, एक बार। तो एक बार ए स्क्वायर बचेगा, एक बार बी स्क्वायर बचेगा, एक बार सी स्क्वायर बचेगा, साथ में 2ab 2bc 2ca, यानी क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचेगा, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया आपका कितना 81, तो ये किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया, 9 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अब देखिए मैंने सॉल्व किया इक्वेशन को, पर लिखा नहीं मैंने, वो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर मैं चाहता तो लिख भी सकता था, लिखने में देखिए आपका नुकसान है। ठीक है, मैं पूरा लिखूंगा, आप भी पेपर में फिर वैसे ही लिखेंगे, थोड़ा सा समझिए ना। देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा, बी स्क्वायर, 2ab तो आएगा ही, 2ab वाला पार्ट मैं अभी भूल जाता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, दो दो बार आ गए, पर एक एक बार यहाँ पर भी है, ऐड करूंगा तो कट जाएगा, बचेगा कितनी बार, एक बार। तो एक बार ए स्क्वायर बचा, एक बार बी स्क्वायर, एक बार सी स्क्वायर, एक बार 2ab, एक बार 2bc, एक बार 2ca, किसका फॉर्मूला बन गया,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया 81 के, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर 9 के। ए मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से mg टाइप करना है अगर बात समझ आ गई है तो। लव यू भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये y है एक्स वाई जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। भाई ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि पता कैसे लगेगा, यही करना है। तजुर्बे से भाई पूरा। देखिए कल मैंने मना किया था कि ये मत पूछिएगा कब तक कंप्लीट होगा, आज आप फिर पूछ रहे हैं। मैं जानबूझ के लेट थोड़ी करूंगा भाई, मैं भी ये चाहूंगा कि आपका कोर्स टाइम पे पूरा करा सकूं, पर जो है चीजें उन्हें छोड़ के तो नहीं करा सकता, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सारी वैरायटी ऐसी है पहले से देखी होनी चाहिए। अगर मैं देखता हूं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है सभी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है सभी में, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्या इससे मिलता जुलता कोई फॉर्मूला पता है आपको? हाँ जी पता है, क्यों नहीं पता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, अगर ये होता तो फॉर्मूला बन जाता। फॉर्मूला किसका बन जाता? ये तो कॉमन आ जाता, ये किसका फॉर्मूला बनता? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर आ गया किसके? इसके टोटल के। अगर मैं ये देखता हूं 222 198 164, ठीक है। अब मैं टोटल करता हूं, अगर मैं टोटल करता हूं 222 ये हो गया 200 420 484 584 647 और 82 729, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर है किसके? 729 के। इसका मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 9 आ गया। अब x प्लस वाई प्लस जेड आ गया तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने पूछा है x की, तो पहली इक्वेशन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू 9 बराबर है 36 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं भाई, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। पीडीएफ भाई मिल जाएगी, परेशान क्यों हो रहे हैं, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। बिल्कुल भाई, सारा डर ही तो निकालना है, करेंगे तो आप खुद ही, मैं तो बस डेमो दे रहा हूं आपके आगे, एक तरीके से करना आपको खुद को ही है, सब डर निकल जाएगा अपने आप। एक्स स्टार वाई डिनोट ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है किसकी? 6 स्टार 3 स्टार 12, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं भाई। अगर ये एक्स स्टार वाई इसको दर्शाता है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू का मतलब है, पहले मैं इसे निकालता हूं, अगर अंडर रूट ऑफ 3 की पावर 7 इंटू 12
12 को मैं लिखता हूं 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 की पावर 2, बाहर हो गया 6 का स्टार। ठीक है, ये आ गया। अब ये कितना हो गया, 3 की पावर 8, ठीक है, और 2, ये हो गया 3 की पावर 8 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 इंटू 2, ये आ गया 6 स्टार। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, अगर ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं अगर, तो अंडर रूट आ जाएगा 6 की पावर 7। 6 की पावर 7 का मतलब क्या है, 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2, ये आ गया। 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, बाहर 2 की पावर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 11, 11 तो नहीं जाएगी, 10 तक जाएगी, 3 की पावर 5, ठीक है, साथ में एक 3 की पावर अंदर बच जाएगी, यानी √3। तो अगर आप ध्यान से देखें, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, 243 को मैं 16 से करता हूं, ठीक है, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 3888 √3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी का आंसर आ जाना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। इस पे काम करना पड़ेगा, पर मेन बात आप पहले से देख कर जाएं। ऐसा नहीं है पेपर में आप देखते हैं डायरेक्ट कि भाई ये स्टार ये इसे डिनोट करता है तो ये निकालिए, पहले से पता होना चाहिए इसमें करना क्या है। 3 स्टार 12 था, 3 की पावर 7 अंदर चला गया, इसे सॉल्व किया, ये आ गया 6 स्टार ये है, तो पावर को उसी के हिसाब से कर लिया, रूट के हिसाब से। इसको मैंने लिखा 6 की पावर 7 यानी 3 की पावर 7, 2 की पावर 7। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई बता दिया मैंने, रिपीट कर दिया एक बार और, ठीक है। भाई इन क्वेश्चन में आप ऑप्शन से नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगला है ये क्वेश्चन आपके सामने, ए की वैल्यू बतानी है, ठीक है, ए की वैल्यू बतानी है। ए की पावर a√a, अब देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर 3/2, यानी बेस जो है इसका भी a है, बेस इसका भी a है। तो मैं अगर इसे डायरेक्ट लिख दूं, इसकी पावर 3/2 इंटू ए यानी 3/2a, ये इसकी पावर होगी, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, a की पावर 3/2, ठीक है। और अगर मैं a यहां ले जाता हूं तो a की पावर 1/2 बचा, किसके बराबर, 3/2 के बराबर, तो a किसके बराबर आ जाएगा, 9/4 के बराबर आ जाएगा a, इसका स्क्वायर करेंगे 9/4 यानी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा। यहां पर मैंने एक स्टेप आपका ये बचाया, आप ये लिखते पहला स्टेप, a की पावर 3/2 बराबर है a 3/2 इसकी पावर a, फिर आप अगले स्टेप में लिखते a की पावर 3/2 बराबर है a की पावर 3/2a के, फिर अगले स्टेप में आप इन दोनों को इक्वल करते, यहां पर आते। मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा, मैंने आपसे बोला देखो भाई बेस यहां पर a है, बेस यहां पर भी a ही रहेगा, बेस भूल जाओ, पावर पे ध्यान दो, 3/2 इंटू ए, 3/2a, पावर पे ध्यान दो, a की पावर 3/2, तो आपने सॉल्व किया, a यहां चला गया, 3/2 में से 1 गया, 1/2, a की पावर 1/2 ये है, तो a कितना होगा, 9/4, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। 3/2 कहां से, अरे भाई 3/2 क्यों नहीं आएगा, a की पावर 1 और a की पावर हाफ, भाई कितना हो जाता है, 3/2 हो जाता है ना, वही तो 3/2 है। भाई सब सिखा दूंगा, ठीक है, 3/2 बता दिया है मैंने कैसे लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए एम की पावर n, a m की पावर n,
इतना क्वेश्चन है आपके सामने। आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक है। कमेंट देख रहा हूं भाई, बिल्कुल देख रहा हूं। ए रूट ए की पावर 3/2 होता है भाई। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे लिखता हूं ए की पावर mn लिखूंगा और ये बराबर है ए की पावर m ये n, ठीक है। ये आप सभी को दिखना चाहिए, ठीक। अब बेस तो कट जाएगा। मैं आपकी जगह होता तो ये पहला स्टेप मैं ये लिखता, क्योंकि मैं चीजों को ऑब्जर्व करता ना यार, आधार सेम है, जो पावर है वही तो डायरेक्ट आएगी। पावर में डायरेक्ट लिखता mn बराबर हो गया m की पावर n के, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, m की। m वाली चीज अगर मैं एक तरफ ले लेता हूं, m की पावर n-1, m मैं इधर ले गया, तो अगर मेरे को m की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला रूट लेना पड़ेगा। ये वाला रूट का मतलब है दोनों साइड, ये वाले रूट का मतलब है ये n है, अगर ये m की पावर n-1 है, ठीक है। दोनों तरफ 1/n-1 लेना पड़ेगा, तब जाके m की वैल्यू मिलेगी n की पावर 1/n-1, ठीक है। ये मिलेगी n की पावर 1/n-1। ये आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन है आपका n की पावर 1/n-1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। सी 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 भाई, रिकॉर्डेड क्लासेस समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे कमेंट का जवाब मैं नहीं दे सकता भाई, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। a की पावर mn बराबर है a की पावर m इसकी पावर n, है ना। mn बराबर हो गया इसके, m मैं इधर ले जाता हूं तो n-1 आएगा, ठीक है। अब अगर इसको इंडिपेंडेंट करना है तो इसकी पावर 1/, में लगा देते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कभी भी आपसे बोला हो कि भाई x की पावर 5 अगर 4 है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, इसको इंडिपेंडेंट बनाना है तो 4 की पावर 1/5 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो मेरे को m निकालना होता तो n की पावर 1/n-1, जो कि सी ऑप्शन आता, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। ये मैंने बेसिक से बताया कि भाई ये ऐसा क्यों होता है। अगर मैं दोनों तरफ 1/n-1 ले लेता हूं तो इससे तो ये कट जाएगा, m आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने बेसिक बताया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, राम राम भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है जो आपको पहले से पता होना जरूरी है। मजा आ गया ना भाई, चलिए शुक्रिया भाई। आइए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, चीजों को ना पहले से पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले से नहीं पता तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप उल्टा करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और ये किसके बराबर होता है, 1/a प्लस 1/b। मुझे अगर ये इक्वेशन मिलती तो मेरे को पहले से पता है, इसका उल्टा करूंगा तो इसका उल्टा मिल जाएगा भाई। 1/a प्लस 1/b 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/b प्लस 1/c कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/c प्लस 1/a कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। पर ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पहले से पता होनी चाहिए।
अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा, 1/a 1/b 1/c का दुगना। ठीक है, किसके बराबर आ गया, 5 4 9 3 12। तो यानी ये बराबर हो गया किसके, 6 के। अब अगर आप ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से, नीचे ए बी सी, इसमें ऊपर ए बी सी, इधर बी सी, इधर ए सी, इधर ए बी, यानी वो नीचे है, यानी इसका उल्टा यहां पर पूछा गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, एक बार दोबारा से देखिए। अब पेपर में आप इतना थोड़ी सॉल्व करेंगे भाई, आप पढ़ के जा रहे हैं, मैं पढ़ा किस लिए रहा हूं पहले से चीजें, इसीलिए कि पेपर में समय बचे। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में पहले बैठ के इसे उल्टा कर रहे हैं, इतना समय नहीं है। मुझे देख के पता लगना चाहिए 1/a 1/b की वैल्यू 3, 1/b 1/c 4, 1/c 1/a 5। ठीक है, अगर ऐड करता हूं तो ये वाला स्टेप जरूर लिख सकते हैं आप कि इसका दुगना बराबर है किसके, 12 के। तो ये किसके बराबर हो गया, 6 के। पर इसकी वैल्यू को इससे रिलेट करें, ये तो इससे उल्टी है क्योंकि एबीसी नीचे है, इसमें एबीसी ऊपर है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सीधा कैसे ऐड करेंगे भाई, सीधा ऐड करेंगे, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। और इस पे और भी क्वेश्चन आते हैं इस पैटर्न पे, प्रीवियस ईयर में, ये पेपर का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका पेपर का ही क्वेश्चन है। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, वाई जेड अपॉन वाई प्लस जेड। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, ध्यान से देखिए। अब ये सीजीएल 16 मेंस का क्वेश्चन है, शायद 16 मेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब मुझे एक बात पता है क्या, कि भाई 1/a बराबर होगा किसके, 1/x प्लस 1/y के। 1/y प्लस 1/x प्लस 1/z बराबर होगा किसके, 1/b के। 1/y प्लस 1/z बराबर होगा किसके, 1/c के। ठीक है, इसका उल्टा मैंने बोला था आपसे, है ना। तो ये मेरे को पता है। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को वैल्यू निकालनी है x की। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकल सकती है, जब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो y z हटाना पड़ेगा, यानी अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको घटा दूं, तो केवल x की वैल्यू मिलेगी। भाई इन दोनों को आपने जोड़ दिया और ये वाला घटा दिया, तो y z तो निकल लिया, बचा 2/x, जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 2/x किसके बराबर मिलेगा, 2/x बराबर मिलेगा 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। भाई अगर आप एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन के बाद क्या आएगा, ए बी। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो माइनस साइन के बाद क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन मैं सही कर देता हूं, रुक जाइए। सी ऑप्शन, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। एक सेकेंड रुक जाइए, माइनस ए बी, बी ऑप्शन है, माइनस ए बी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइनस साइन के बाद ए बी किस में आ रहा है, इस ऑप्शन में आ रहा है। ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से अगर आप एक चीज और ऑब्जर्व करें, अगर ध्यान से, ए बी माइनस साइन के बाद ए बी इसलिए आ रहा है क्योंकि ए और बी किस में था, एक्स वाली टर्म में था। एक्स वाली टर्म में ए है, एक्स वाली टर्म में बी भी है, तो माइनस साइन के बाद ए बी आ गया। अगर वो मुझसे y की वैल्यू पूछता, y c में भी है, y a में भी है, तो माइनस साइन के बाद अगर ए सी आता है तो ये वैल्यू होगी मेरी किसकी, ये y की होगी। अगर वो z की वैल्यू पूछता है तो z इसमें भी है, z इसमें भी है, माइनस साइन के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा, तो ये मेरा z हो जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये याद रखना है, क्योंकि पता नहीं ये याद रहे भी या ना रहे। ठीक है, पर ये पैटर्न
जरूर ध्यान होना चाहिए कि भाई इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसे घटाएंगे। इसे अगर घटाते हैं, आप देखिए पूरा सॉल्व करने से बढ़िया आप ये देखें माइनस साइन के बाद ए बी आएगा। तो मैंने देखा माइनस साइन के बाद ए बी इसमें है, बी ऑप्शन मैंने आंसर मार्क कर दिया। अगर वो y पूछता तो आप क्या करते, इन दोनों को ऐड करते, ये घटाते, तो माइनस साइन के बाद ए सी आ जाता, माइनस साइन के बाद ए सी इसमें है, सी ऑप्शन आंसर हो जाता। तो याद नहीं रखना है पर ये पैटर्न ध्यान रखना है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा। a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 8 है, इसकी वैल्यू 4 है, ए बी मेरे को निकालना है। देखिए मेरे को पता है इसके साथ एक फॉर्मूला काम करता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बराबर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या क्या बनता है, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर उसने मेरे से ए बी की वैल्यू पूछी, मुझे पता है ए बी कैसे निकलेगा, इसमें से ये घटाऊंगा और 2 से भाग करूंगा, ठीक है। अगर उसने पूछा होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो मुझे पता होता इसमें ये जोड़ दूंगा और 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर यही पूछे, वो ये पूछ सकता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी कितना होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, उसने ये पूछ लिया, इसका मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और इसी चीज को वो कैसे लिख सकता है, इसी चीज को लिख सकता है a बाई बी प्लस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। इसी के साथ साथ वो क्या कर सकता है, कोई भी नंबर इसके आगे मल्टीप्लाई कर सकता है कि भाई उसने क्या करा, ये पूछ लिया आपसे 5 टाइम इसका बताइए क्या होगा, इसके साथ इसी के साथ वो यहां पर भी नंबर डाल सकता है। उसने बोला कि भाई ये 5 गुना डिवाइड बाय 4 3ab 9ab, कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बन सकते हैं। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? केवल ये बेसिक बात कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ बनेगा, वो mg टाइप करिए जल्दी से। क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊंगा, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मेन बात है इस चीज को पकड़ना जो मैंने आपके सामने रखी, ठीक है, कि क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ कहाँ बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप केवल फॉर्मूला स्पेसिफिक हो गए हैं कि भाई ये वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू पूछी जाएगी दूसरी आ जाएगी। नहीं भाई, हम उससे आगे भी बढ़ चुके हैं, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ए बी भी निकाल सकते हैं, इसका कोई मल्टीपल निकाल सकते हैं, इसका कोई मल्टीपल निकाल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो वो पूछ सकता है। रेशियो को वो इस तरीके से भी लिख सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसका 5 गुना 10 गुना ये भी पूछ सकता है। पर सारी चीज मुझे पहले से पता है, ऐसा नहीं है कि मैं इन चीजों को सॉल्व करने में समय लगाऊंगा, सीधा सीधा आंसर मार्क करूंगा। अब जैसे कि यहां देखते हैं ए बी वो पूछता है। अब सबसे पहली बात है ये 8 है, ये 4 है, तो ये 2 आएगा। अब उसने ए बी अगर पूछा होता तो 4 माइनस 2/2 यानी 1 आ जाता। अब उसने अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा होता तो 4 प्लस 2/2 यानी 3 आ जाता, ठीक है। अब उसने अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी पूछा होता तो 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2 हो जाता, यानी ये कितना हो जाता 6/2 यानी 3/1, ठीक है। ऐसी 5 गुना पूछ सकता था वो इसका,
5 गुना कितना हो जाता, 5 इंटू 3 15 आंसर आ जाता। ठीक है, 5 इंटू 3 15 आंसर हो जाता। तो ऐसे करके वो जितने मर्जी क्वेश्चन इस पे बना सकता है, आपको सभी के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है, खाली फॉर्मूले पे नहीं रहना भाई, ये पहले से ध्यान रखिए, और सारी चीजें पेन फ्री करनी है, लिखना नहीं है इसके अंदर आपको कुछ भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये बताना है। एक क्वेश्चन और करेंगे भाई आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए, अगर ध्यान से ये x है, अगर ये y है, ये x है तो ये भी y है। वो बोलता है कि भाई x प्लस वाई अगर 6 है, x माइनस वाई बताइए क्या होगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन्हें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आ गया किसके, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालता हूं, इसके स्क्वायर में से मैं इसका स्क्वायर घटाता हूं तो पहले वाली दो टर्म हट जाएंगी, बचेगा क्या, 19 माइनस माइनस 11। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क के। तो ये कितना आ गया, 30/6 यानी 5। 5 मेरा आंसर हो जाएगा, 5 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर ये x है, ये y है, बीच में प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस वाली वैल्यू दे रखी है, माइनस वाली निकालनी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा इसमें करना कैसे है शॉर्टकट तरीके से, ये डिटेल में बताया मैंने। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 3x² माइनस 12x आएगा, जो इससे कट जाएगा। यहां पर नंबर बचेगा 19, यहां पर नंबर बचेगा -11। तो 19 माइनस -11 अपॉन 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है किस तरीके से कि भाई एक वैल्यू अगर प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, आगे वाला पार्ट सेम है सभी का। ठीक है, तो इस वाले नंबर में से ये वाला नंबर घटाना है और इससे भाग कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 5। 5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ रही है ना, चलिए अब आ रही होगी आवाज, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है सभी को। ठीक है भाई, अब आपको पता लग गया, अगर एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है, सेम सेम है बिल्कुल, आगे वाला पार्ट भी सेम है सभी का। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, ये वैल्यू डायरेक्ट ले ली, बीच में माइनस का साइन, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ले ली और इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 5। इसी पे एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन है और ये आपके सामने,
ध्यान से देखना है, सेम उसी पैटर्न पर है। आपने देखा कि ये प्लस है, ये माइनस है, जैसे मैंने बताया था आगे वाली वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, 7 माइनस, बीच में माइनस आएगा, ये वाली वैल्यू माइनस में है तो -7 डिवाइड बाय 2, 7 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 7 मेरा आंसर आ जाएगा। और आया क्यों है ये भी मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। कुछ एक क्वेश्चन बहुत हार्ड भी लग सकते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, करते रहना है। धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा होगा कि सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी से पीछे, आपको खुद महसूस होने लग जाएगा यार मैंने बहुत कुछ कर रखा है, मैं देखता हूँ एग्जामिनर मेरे लिए क्या लेकर आता है, आपको खुद लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए।